हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड वाला सवाल करेंगे। सेकंड वाले का भी पहला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको अपने को इक्वेशन फॉर्म देना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगुलर का जो एरिया वो L इंटू बी होता है और उसका एरिया कितना दिया, 528 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब आप देखो, इसमें जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ सपोज x है, इसमें ब्रेड्थ को एज्यूम करेंगे क्योंकि ब्रेड्थ को अपन ने x ले लिया तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इस ब्रेड्थ की ट्वाइस मतलब 2x और 1 more than its 1 more than 2x, तो ये आ गया 2x प्लस 1। लेंथ हो गई 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ हो गई x। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, तो इसका एरिया हो गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स और ये कितना दिया है, 528 के बराबर। तो ये आ गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 528, ये माइनस कर लिया और ये अपनी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना है। अब उसके बाद वाला सवाल देखिए आप लोग। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब अपने को इंटीजर्स देखना है। सपोज द फर्स्ट नंबर इज x और कॉन्सिक्यूटिव है नंबर, मतलब उससे एक ज़्यादा, जस्ट उसके बाद वाला। तो ये आ गया सेकंड नंबर इज x प्लस 1 और जो दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना दिया है, 306 के बराबर। तो ये आ गया गिवन प्रॉब्लम इज x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो ये इंटू किया x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। इस 306 को माइनस करके इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद वाला देखें अपन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर, तो अपन रोहन की एज पहले ले लेंगे। सपोज रोहन्स एज इज x ईयर्स प्रेजेंट एज और मदर्स प्रेजेंट एज इज x प्लस 26 ईयर्स। 26 ओल्डर है वो, तो अपन यहाँ पे प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज, और इनकी भी प्रेजेंट एज। अब अपन देखें आफ्टर 3 ईयर्स, क्या लिखा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स। तो क्या आ जाएगा, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन से एज कितने आ गई, x प्लस 3। तो मदर से एज कितनी हो गई है, मतलब जो x थी उसमें 3 जोड़ दिया और जो मदर की एज थी x प्लस 26 उसमें भी 3 जोड़ दिया, तो ये आ गया x प्लस 29। अब इसमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। तो ये आ गया x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों का इंटू किसके बराबर है, 360 के बराबर। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये 32 हो गए 29 और 3, और ये 87 माइनस 360, तो ये 87 को घटा दिया तो माइनस 273 आ गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपन इसके बाद देखें, इसके बाद वाला जो सवाल देखें। अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, 480 किलोमीटर उसने चली। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड को अपन ने कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर कम कर दिया अपन ने। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more than to cover the same distance. Distance वही की वही है। We need to find the speed of the train. Suppose the speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर। अब इसमें डिस्टेंस कितना है, उसने डिस्टेंस
है, डिस्टेंस कवर्ड लिख दें, इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो टाइम टेकन अपन ने इसको ले लिया T1, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया 480 अपॉन x, ये हो गया टाइम टेकन, अपन ने इसको T1 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इफ द न्यू स्पीड इज x -8 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर, तो अब हो गया टाइम टेकन, इसको T2 मान लिया है अपन ने, और ये हो गया 480 अपॉन x -8। अब 3 घंटे ज़्यादा लिए उसने, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो T2 क्या है, 3 घंटे ज़्यादा है, मतलब T2 बड़ा है, और T1 T2 इज ग्रेटर देन T1। तो क्या आ गया, अपन लिख दें T2 इज इक्वल टू T1 + 3, जो पहले का समय था उससे 3 घंटे ज़्यादा लिया इसने, तो अपन इसको और कर लें, T2 - T1 इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया 480 अपॉन x -8 माइनस 480 अपॉन 480 अपॉन x, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू कितना है, 3, ये एलसीएम आ गया है x -8 इंटू एक्स। यहाँ एक स्टेप अपन और ले लेते हैं कि 480 को कॉमन ले लें, तो 1 अपॉन x -8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। तो अब इसके बाद का अपन करें, तो ये 480 को ऊपर ही ले लें, और ये आ गया x -8 और ये बराबर 3 इंटू x इंटू x -8, ये एलसीएम को मैंने इधर ले लिया है, तो ये आ गया 480 इंटू, अब ये x -x + 8 इज इक्वल टू 3x इंटू x -8, दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो 480 इंटू 8 कर लिया अपन, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3840 इज इक्वल टू 3x² - 24x। अब 3 से अपन डिवाइड कर लें, तो ये आ गया 1280 इज इक्वल टू x² - 8x या x² - 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इस 1280 को अपन यहाँ ले आए तो माइनस बन गया, और ये 0 इधर आ गया, तो अपन पूरा की पूरा या इधर लेफ्ट को अपन ने राइट में लिख दिया, तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्योंकि अधिकतर x² के साथ में माइनस नहीं लेते हैं, तो इसलिए माइनस से पूरा इंटू करके ये इस प्रकार से आ गया है, ठीक है। ये हो गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपन इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब इन्होंने ये बता दिया है कि इसको इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब एक एग्जाम्पल और बाकी है, एग्जाम्पल नंबर 1 निकालिए ऑन पेज 71। ये है पेज 71 का एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड वाला। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. कोई इंडस्ट्री है, वो कुछ टॉय बनाती है, खिलौने बनाती है। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. फैक्ट्री में खिलौने बने तो एक दिन में माने कि कितने बने हैं, इट्स द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ऑन दैट डे
द नंबर ऑफ, सपोज द नंबर ऑफ टॉयज दैट डे इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स टॉय बने। अब एक टॉय पर के प्रोडक्शन पर कितना खर्च हुआ, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज में ऑफ ईच डे इज टॉय। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट ऑन ईच टॉय, मतलब उसको बनाने में कितना खर्च हुआ, वो होता है 55 माइनस एक्स। उन्होंने लिखा है 55 माइनस नंबर ऑफ द टॉयज। अब जो ईच टॉय है, एक टॉय पर खर्च हो रहा है 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। अब अपन ने कितने टॉय बनाए, एक्स में, तो एक्स में क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स से इंटू हो जाएगा, और उस समय वो किसके बराबर है, 750 के बराबर है। क्या गया 55x माइनस 5x इज इक्वल टू 750। ठीक है, इसको और अपन माइनस एक्स स्क्वायर इन सबको उधर ले जाए तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू, ये 0 आ गया। इस प्रकार से अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है। अब किसी भी टाइप का सवाल आ जाए तो ये अब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।